आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास की गणित के पहले अध्याय की प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 2 से सवाल नंबर 8 तक हल करेंगे। हमें दूसरा सवाल दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक संबंध दर्शाया हुआ है कि R AP A छोटा है और बराबर है B² से द्वारा परिभाषित संबंध R न समतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। ये चीज हमें दर्शानी है। जब भी हमें न समतुल्य, न सममित और न ही संक्रामक दिखाना हो तो हम एक एक उदाहरण ले लेंगे जो जिससे हमारा R न तो समतुल्य होगा। एक ऐसा उदाहरण ले लेंगे जिसमें R सममित नहीं होगा और एक ऐसा उदाहरण ले लेंगे जिसमें संक्रामक भी नहीं होगा। तो पहला समतुल्य के लिए समतुल्य के लिए हम जैसे 1/2 और 1/2 ये A और B की जगह लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हमारे पास A की जगह 1/2 है और B की जगह भी 1/2 है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/2 छोटा और बराबर है 1/4 से। अब यहाँ पे हम दोनों वास्तविक संख्या लिख सकते थे जो हमने लिखी, लेकिन यहाँ पे ये सत्य नहीं है। ये कहता है कि ये इन वास्तविक संख्याओं के लिए ये चीज सत्य होनी चाहिए, लेकिन ये चीज सत्य नहीं है। तो इसका मतलब ये R से संबंध नहीं रखता कि ये वास्तविक संख्याएं हैं और दोनों एक जैसी भी है। तो ये अगर इससे संबंध नहीं रखती तो समतुल्य नहीं है। R से संबंध नहीं रखती तो ये समतुल्य नहीं है। तो अतः जो संबंध R है वो समतुल्य नहीं है। अब हम सममित के लिए एक उदाहरण लेते हैं। सममित ये है या नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि 1/4 जो है वो R से संबंध रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि 1 जो है वो छोटा है और बराबर है 4 के वर्ग से। यानी और अब हम देखें इसका विपरीत करके कि क्या 4 छोटा और बराबर होगा 1 के वर्ग से। तो हमारा उत्तर क्या होगा? नहीं, 4 1 के वर्ग से छोटा या बराबर नहीं हो सकता। नहीं, 4 1 के वर्ग से छोटा या बराबर नहीं हो सकता। अगर ये छोटा या बराबर नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये है कि 4 और 1 जो है वो R से संबंध नहीं रखता। तो सममित ये कब होता? सममित तब होता जब 1/4 अगर R से संबंध रखता है तो 4/1 भी R से संबंध रखे तो ये सममित होता। अब 1/4 तो R से संबंध रख रहा है, लेकिन 4/1 R से संबंध नहीं रखता। तो इसलिए R जो है वो सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। अब तीसरा संक्रामक हम चेक करते हैं कि ये संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक के लिए जैसे 3 और 2 दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, ये R से संबंध रखती है या नहीं रखती ये देखते हैं पहले। लेकिन ये रखेगी क्योंकि जो पहले वाला जो है वो छोटा और बराबर होना चाहिए इसके वर्ग से। तो ये इससे संबंध रखती है। एक और लेते हैं इस टाइप की कि 2 और 1.5 ये ले लेते हैं। ये भी R से संबंध रखती है। क्यों? क्योंकि जो 2 है वो छोटा और बराबर है 1.5 के वर्ग से। ये देखो 3 छोटा और बराबर 16 से, ये 2 छोटा और बराबर है 2.25 से। तो ये दो हमने ऑर्डर पेयर लिए हैं, ये दोनों के दोनों R से संबंध रखते हैं। तो ये संक्रामक कब होगा? ये संक्रामक जब होगा जो 3 और 1.5 भी R से संबंध रखे। अब हम देखते हैं कि 3 और 1.5 क्या R से संबंध रखते हैं। देखो 3
छोटा है और बराबर है 1.5 के वर्ग से, 3 छोटा और बराबर है 2.25 से, तो ये सत्य नहीं है। ये अगर सत्य नहीं है तो इसका मतलब ये r से संबंध नहीं रखता। हमने क्या लिया, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेड़ लिया जो r से संबंध रखता है, दूसरा भी r से संबंध रखता है। फिर हमने ये दिखाने की कोशिश की कि क्या ये भी r से संबंध रखता है, 3 और 1.5। ये अगर r से संबंध नहीं रखता तो ये संक्रामक नहीं है। तो अतः r संक्रामक नहीं है। तो इसलिए r न समतुल्य, न सममित और न ही संक्रामक है। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब तीसरा सवाल है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r ए बी जो है a+1 द्वारा परिभाषित संबंध r समतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो हमें r जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ए बी और b जो है वो a में 1 जोड़ने पे प्राप्त होता है और ये पूरा इस समुच्चय में है। तो r के पहले अवयव लिखते हैं हम, कौन कौन से आएंगे। r में जो अवयव आएंगे, a की जगह अगर 1 रखते हैं तो b 2 आता है, a की जगह 2 रखेंगे तो b 3 आ जाएगा, a की जगह 3 रखेंगे तो b 4 आ जाएगा, a की जगह 4 रखते हैं तो b 5 आ जाएगा, और a की जगह 5 रखते हैं तो b 6 आ जाएगा, a की जगह अगर 6 रखते हैं तो b 7 आ जाएगा, जो हमारे समुच्चय में नहीं है। तो r में जो हमने लिखे हैं इतने ही अवयव होंगे। अब हम सबसे पहले समतुल्य चेक करते हैं कि समतुल्य है या नहीं। तो समतुल्य के लिए हमारा 1 1 r में होना चाहिए था, 2 2 भी r में होना चाहिए था, 3 3 भी r में होना चाहिए, 4 4 भी r में होना चाहिए, 5 5 भी r में होना चाहिए, 6 6 भी r में होना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, ये r से संबंध नहीं रखते, तो इसलिए r समतुल्य नहीं है। अब दूसरा सममित चेक करते हैं कि r सममित है या नहीं है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 जो है वो r से संबंध रखता है, लेकिन 2 1 r में नहीं है। ये देखो 1 2 तो r में है लेकिन 2 1 r में नहीं है, इसलिए r सममित भी नहीं है। अब तीसरा लेते हैं संक्रामक के लिए कि ये संक्रामक है या नहीं है। तो ये 2 ले लें, पहले वाले कि 1 2 जो है वो r से संबंध रखता है, 2 3 भी r से संबंध रखता है। तो ये संक्रामक तब होगा जब 1 3 भी r से संबंध रखे। तो क्या 1 3 r से संबंध रखता है? नहीं रखता। लेकिन यहाँ पे 1 3 जो है वो r से संबंध नहीं रखता, इसलिए r संक्रामक भी नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि r न तो समतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक है। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट होता है। सवाल है, सिद्ध कीजिए कि r में r यानी ये वास्तविक संख्याओं वाला r है और ये संबंध r है। a छोटा है और बराबर है b द्वारा परिभाषित संबंध r समतुल्य तथा संक्रामक तो है लेकिन सममित नहीं है, ये दिखाना है। तो हमें जो r दिया है वो इस टाइप का दिया है कि a b और a छोटा या बराबर है b से।
तो पहले हम समतुल्य चेक करते हैं कि ये समतुल्य है या नहीं है। तो अगर हम a की जगह b लिखते हैं या b की जगह a लिखते हैं, दोनों एक जैसे लिखते हैं कि a जो है, तो क्या a छोटा या बराबर होगा a से? हाँ, क्योंकि a बराबर a होता है। इन दोनों में से एक कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, तो ये r से संबंध रखेगा, क्योंकि खुद के बराबर हो सकता है, इसलिए r जो है वो समतुल्य है। अब हम सममित चेक करेंगे कि ये सममित है या नहीं है। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 2, 4, ये r से संबंध रखता है क्योंकि 2 छोटा या बराबर है 4 से। लेकिन इसका उल्टा करते हैं, 4 छोटा या बराबर नहीं हो सकता, लेकिन 4 छोटा या बराबर 2 से नहीं हो सकता। तो छोटा या बराबर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब 4, 2 जो है वो r में नहीं होगा। अब 2, 4 तो r में है, लेकिन इसका विपरीत 4, 2 r में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि r सममित नहीं है। तो यहां जहां सममित नहीं है, ऐसा अगर हमें करना हो तो एक उदाहरण से काम चल सकता है, जो हमने उदाहरण दिया। अब तीसरा है संक्रामक के लिए चेक करेंगे कि संक्रामक है या नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि ए बी आर से संबंध रखता है और इस को पहले लेते हुए बी सी भी आर से संबंध रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए छोटा या बराबर है बी से, और इसका अर्थ ये हुआ कि बी छोटा और बराबर है सी से। अगर इन दोनों को हम कंबाइंड करें, ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ये हमें ये देगा कि ए छोटा है और बराबर है सी से। तो ए अगर छोटा और बराबर सी से है, तो इसने ये डिक्लेयर कर दिया कि ए और सी भी आर से संबंध रखता है। हम लेके चले थे ए बी आर से संबंध रखता है, बी सी भी आर से संबंध रखता है, सीधे क्या कर दिया, ए सी भी आर से संबंध रखता है। तो इसलिए आर संक्रामक है। तो तीनों को अगर कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं कि अतः आर समतुल्य तथा संक्रामक तो है, लेकिन सममित नहीं है। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर 4 कंप्लीट होता है। जांच कीजिए कि आर, ये आर जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, में आर ये हमारा संबंध है। एपी, ए छोटा और बराबर है बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध समतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आर हमें क्या दे रखा है, ए बी, और ये इस टाइप से दे रखा है कि ए छोटा या बराबर है बी क्यूब से। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि ए के बराबर कोई रियल नंबर हम 1/2 ले रहे हैं और बी के बराबर भी रियल नंबर 1/2 ले रहे हैं। दोनों सेम लेने पड़ेंगे अगर हमें समतुल्य देखना है। तो 1/2 और 1/2 इस कंडीशन को क्या सेटिस्फाई कर रहा है? ये आर से संबंध नहीं रखता, क्योंकि 1/2 क्या छोटा या बराबर हो सकता है 1/2 के क्यूब से, यानी 1/2 छोटा या बराबर 1/8 से। तो ये सत्य नहीं है। यानी ये अगर सत्य नहीं है तो ये आर में नहीं होगा, लेकिन ए और बी दोनों रियल नंबर हैं। तो अगर ये हमारे संबंध आर में नहीं है, दोनों एक जैसे हैं और दोनों
रियल नंबर में सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि R समतुल्य नहीं है, R समतुल्य नहीं है। तो हमने ये इस टाइप का एक उदाहरण दिया जिसमें हमने ये सिद्ध किया है कि R समतुल्य नहीं है। अब सममित का देखते हैं। सममित में जिस तरह से हम ये लेते हैं कि 1 2 जो है वो R से संबंध रखता है, क्योंकि 1 जो है वो छोटा और बराबर है 2 के घन से, यानी 1 छोटा और बराबर है, ये चीज सत्य है। लेकिन क्या 2 छोटा और बराबर हो सकता है 1 के घन से? सत्य नहीं है। यानी इसका उल्टा अगर हम करें कि 2 को इधर ले लें 1 को इधर ले लें तो ये सत्य नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 1 R से संबंध नहीं रखता। हमने ये क्लियर किया कि 1 2 तो हमारे संबंध R में है, लेकिन 2 1 R में नहीं है, तो अतः R सममित नहीं है। अब आगे हम संक्रामक चेक करते हैं कि ये संक्रामक है या नहीं। अब हम जिस तरह से एक ये लेते हैं 2 अवयव, इसमें दोनों रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, और ये संबंध रखता है R से। क्योंकि 3 छोटा है और बराबर है 3/2 के घन से, यानी कि 3 छोटा और बराबर है 3 3 27/8, 8 3 24 से बड़ा ही है, ये सत्य है। और दूसरा एक और लेते हैं जिसमें 3/2 हमारा पहला अवयव होना चाहिए, और एक कोई और ले लेते हैं, ये भी R से संबंध रखने वाला है। क्योंकि 3/2 छोटा है 6/5 की पावर 3 से। तो यहाँ 3/2 छोटा है और बराबर है 6 6 36 6 216/125, यानी ये 3/2 से फालतू ही है, तो ये सत्य है। तो अब क्या 3 और 6/5 भी सत्य होगा? अगर 3 और 6/5 R से संबंध रख गया तो इसका मतलब कि ये संक्रामक है, नहीं तो संक्रामक है नहीं है। तो ये चेक करते हैं। 3 छोटा और बराबर है 6/5 की पावर 3 से, यानी 3 छोटा और बराबर है किससे? 6 6 36 6 216/125। तो ये सत्य नहीं है। अगर ये सत्य नहीं है तो ये R से संबंध नहीं रखेगा। अगर ये R से संबंध नहीं रखता तो R संक्रामक नहीं है। अगर ये संक्रामक नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये न तो समतुल्य है, अतः R न तो समतुल्य है, न ही सममित है, और न ही संक्रामक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आगे प्रश्नावली 1.1 का छठा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 जिसके अवयव हैं में हमें एक ये संबंध दे रखा है, तो ये संबंध सममित है किंतु समतुल्य और संक्रामक नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो इसका हल हम इस तरीके से करेंगे। हमें A बराबर दिया हुआ है 1 2 3 और R बराबर है 1 2 2 1। पहले हम समतुल्य चेक करते हैं कि ये समतुल्य है या नहीं।
तो समतुल्य के लिए हमारे पास यहाँ 1 1 भी होना चाहिए था, 2 2 भी होना चाहिए था, 3 3 भी होना चाहिए था। ये R से हमारे संबंध नहीं रखते, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 यहाँ होने चाहिए थे, जो यहाँ पे नहीं है। अतः R समतुल्य नहीं है। अब दूसरा हम सममित चेक करते हैं कि ये सममित है या नहीं है। अब यहाँ पे 1 2 जो है वो R से संबंध रखता है और 2 1 भी R से संबंध रखता है। दोनों ये R से संबंध रखते हैं, तो R सममित है, क्योंकि और कोई अवयव है ही नहीं R में जिसको हम चेक कर सके। 2 ही थे, दोनों को हमने चेक कर लिया, दोनों R में है, तो इसलिए ये सममित होंगे। तीसरा संक्रामक चेक करते हैं कि ये संक्रामक है या नहीं है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 R से संबंध रखता है, 2 1 भी R से संबंध रखता है, लेकिन इसका पहला और इसका दूसरा 1 1 R से संबंध नहीं रखता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि R संक्रामक नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि R सममित तो है, लेकिन न तो समतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो इस तरह से हमारा छठा सवाल कंप्लीट होता है। आगे प्रश्नावली 1.1 का 7वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में R X Y X तथा Y में पेजों की संख्या समान है। ये हमें एक संबंध दर्शाया गया है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। R हमें इस टाइप का संबंध दे रखा है जैसे X और Y 2 किताबें हैं और दोनों में पेजों की संख्या समान है। तो सबसे पहले हम जो प्रूव करते हैं वो समतुल्य देखते हैं कि ये जो संबंध है वो समतुल्य है या नहीं है। तो अब देखें X X ये R से संबंध रखेगा, क्योंकि X तथा X यानी दोनों सेम किताबें हैं, यानी एक ही किताब है, तो एक किताबों में पेजों की संख्या जो है वो समान ही होगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि X तथा X में पेजों की संख्या समान होती है, ऐसे लिख देंगे। तो ये X अक्ष अगर R से बिलोंग करता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि R समतुल्य है। अब दूसरा सममित चेक करते हैं कि ये सममित है या नहीं है। जैसे X Y R से संबंध रखता है, इसका अर्थ ये है कि X तथा Y में पेजों की संख्या समान है। तो X तथा Y में पेजों की संख्या समान है, तो इसका अगर Y पहले लिखते हैं X बाद में लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसने क्या इंप्लाइज कर दिया, इसने ये कर दिया कि Y तथा X में भी पेजों की संख्या समान है। तो Y तथा X में पेजों की संख्या समान का अर्थ ये हुआ कि Y और X जो अवयव इस तरह से लिखे हमने, ये भी R से संबंध रखेंगे। हम लेके ये चले थे कि X Y R से संबंध रखता है, सीधे ये कर दिया कि Y X भी R से संबंध रखेगा। तो यहाँ पे R जो है सममित होगा। अब तीसरा संक्रामक चेक करते हैं। जैसे हमने लिया X Y R से संबंध रखता है, Y Z भी R से संबंध रखता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि X तथा Y में
पेजों की संख्या समान है। और यहां देखें तो y तथा z में पेजों की संख्या समान है। अब इन दोनों को मिलाएं, x और y में पेजों की संख्या समान है, y और z में पेजों की संख्या समान है, तो दोनों को अगर इकट्ठा करें तो x और z में भी पेजों की संख्या समान ही होगी। तो इसने ये इंप्लाइज कर दिया x तथा z में भी पेजों की संख्या समान है। तो हमारे पास ये आया कि x और z भी r से संबंध रखते हैं। हम ये लेके चले थे कि x y r से संबंध रखता है, y z भी r से संबंध रखता है, और सीधे ये कर दिया कि x z भी r से संबंध रखेगा। तो अतः r संक्रामक भी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि r समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो अगर ये तीनों है तो ये एक तुल्यता संबंध होगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि r समतुल्य, सममित तथा संक्रामक भी है। अतः r एक तुल्यता संबंध है। तो इस तरह से हमारा 7वां सवाल कंप्लीट होता है। 1.1 का 8वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 में एक संबंध दर्शा रखा है ए बी a माइनस बी सम है। द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। तो हमें ये तुल्यता संबंध दिखाना है, तो ये तीनों ही हमें प्रूव करने पड़ेंगे, समतुल्य, सममित और संक्रामक। और फिर इसके बाद ये प्रमाणित करना है कि ये उपसमुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु ये जो उपसमुच्चय 1 3 5 है इसका कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये चीज दिखानी है। तो हमें a बराबर पहले दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और r दिया हुआ है ए बी, और a माइनस बी का जो मोड है वो सम है, ये दे रखा है। हम सबसे पहले समतुल्य चेक करते हैं। तो a कोई भी एलिमेंट लिया जो हमने a से, तो अब ये चेक करेंगे क्या a जो है वो r से संबंध रखेगा। तो यहाँ पे देखते हैं a माइनस a का मोड किसके बराबर हो जाएगा, 0 का मोड, यानी 0। तो ये सम है, 0 को हम यहाँ सम मान के चलते हैं, तो ये सम है। तो अगर ये सम है तो ये इससे r से संबंध रखेगा। तो r क्या हुआ, r समतुल्य है। अब दूसरा सममित चेक करते हैं, ये सममित है या नहीं है। जैसे ए बी अगर r से संबंध रखता है तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी का मोड जो है वो सम है। अगर a माइनस बी का मोड अगर सम है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको माइनस ऐसे कर दें, माइनस a माइनस बी का मोड भी सम होगा, और ये अंदर गुणा करें तो b माइनस a का मोड भी सम होगा। यानी ये चीज हमारे पास थी, इससे हम इस नतीजे पे पहुंचे, इससे इस नतीजे पे पहुंचे। तो यहां से हमने क्या डिक्लेयर कर लिया, यहां से ये डिक्लेयर कर लिया कि बी ए जो है वो भी आर से संबंध रखता है। ये लेके चले थे कि ए बी आर से संबंध रखता है, सीधे ये कर दिया कि बी ए भी आर से संबंध रखेगा। तो अतः आर सममित है।
अब संक्रामक चेक करेंगे कि R जो है वो संक्रामक है या नहीं। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम मानते हैं ए बी R से संबंध रखता है, बी सी भी R से संबंध रखता है, और हम ये सिद्ध करेंगे कि ए सी भी R से संबंध रखेगा। इससे हमें ये पता लगा है कि A माइनस बी सम है, और इससे ये पता चला है कि B माइनस सी सम है। तो अब हम ये डिक्लेयर करेंगे कि ये भी एक सम संख्या है और ये भी एक सम संख्या है, तो इन दोनों का जोड़ भी एक सम संख्या होगा। तो अतः A माइनस बी प्लस B माइनस सी भी एक सम संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि दो सम संख्याओं का योग भी एक सम संख्या होती है। अगर इनका मोड का प्लस अगर सम संख्या है तो ये सिंपल भी, जैसे A माइनस बी प्लस B माइनस सी भी एक सम संख्या होगी। अगर इसको जोड़ें तो A माइनस सी एक सम संख्या होगी। अगर A माइनस सी सम संख्या है तो इसका मोड करेंगे तो ये भी एक सम संख्या होगी। A माइनस सी अगर सम संख्या है तो इसका अर्थ ये हुआ कि A सी भी R से संबंध रखता है। तो हमने यहाँ पे पहले A B R से संबंध रखता हुआ लिया, फिर B C R से संबंध रखता हुआ कोई दूसरा अवयव लिया, और फिर हमने ये सिद्ध कर दिया कि A C भी R से संबंध रखता है, तो इसलिए R संक्रामक भी है। तो अतः हम कह सकते हैं यदि हमारा R समतुल्य है, सममित है और संक्रामक भी है तो ये तुल्यता संबंध होगा। तो यहाँ पे तीनों चीज है, समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। अतः R तुल्यता संबंध है। अब हमें आगे इसके दो पार्ट और करने हैं। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 यानी एक समुच्चय दिया हुआ है कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव विषम है, और यदि हम इनको एक दूसरे में से घटाकर उसका मोड करते हैं तो वो हमेशा इवन ही आएगा। कि जैसे 3 में से 1 घटाते हैं और फिर उसका मोड करते हैं तो 2 का मोड 2, वो इवन। तो इसमें सभी के सभी अवयव जो है विषम है। तो विषम का जो मॉडुलस है, विषम संख्याओं के अंतर का मॉडुलस, मापांक बोलते हैं इसको हिंदी में, मॉडुलस जो है वो सम होगा। और यदि ये सम है तो इसका प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित होगा। अतः समुच्चय 1, 3, 5 का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अब आगे हमें दिया हुआ है कि समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, ये दिखाना है। तो जो ये हमें समुच्चय दिया हुआ है 2, 4 के सभी अवयव जो हैं सम है, तो सम संख्याओं का अंतर भी एक सम संख्या ही होती है। तो सम
संख्याओं के अंतर का मॉडुलस यानी मापांक भी सम होता है। यानी पहले सम संख्याओं का अंतर करें फिर उसका मापांक लें तो वो भी सम संख्या ही आएगी। अतः समुच्चय 2, 4 का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अब तीसरे में यह है कि परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि समुच्चय 1, 3, 5 में सभी अवयव विषम है और समुच्चय 2, 4 में सभी अवयव सम है। तो इनका जो अंतर होगा, इनका अंतर एक विषम संख्या होगी। यानी एक सम और विषम का अंतर एक विषम संख्या होगी। हमें तो सम संख्या चाहिए, तो अतः 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 5 से संबंधित नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि इसका 1 उठाया, इसका 2 उठाया, अंतर करते हैं तो -1, फिर उसका मॉडुलस करेंगे तो +1, जो सम संख्या नहीं है। इसी तरह से कोई एक अवयव इधर से उठाएं और एक इधर से उठाएं तो कभी भी सम नहीं आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो समुच्चय 1, 3, 5 है उसका कोई भी अवयव समुच्चय 2, 4 से संबंधित नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये 8वां सवाल कंप्लीट होता है।